रुकने चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। और कुछ अब नहीं भाता, गोपियां कह रही हैं, आप क्या जानो प्रेम क्या होता है। आपके जीवन में ज्ञान सबसे ऊपर है, हमारे जीवन में प्रेम सबसे ऊपर है। अब महाराज उद्धव जी के समझ में आ रहा है कि असल में प्रेम किसको कहते हैं। तब उद्धव जी बात को कुछ समझ रहे हैं, श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं जिसमें लिखा है, मैं जल्द से जल्द आप सभी को प्राप्त होऊंगा। इसके बाद गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव जी कई दिनों तक ब्रज में रहते हैं। अब जैसे वापस आते हैं, श्री कृष्ण देखते हैं कि उद्धव जी वापस आ गए हैं। कन्हैया कहती, उद्धव ये क्या? अरे आप तो गए थे एक दो दिन के लिए, आ रहे हो काफी दिन में। उद्धव जी कहते, करुणानिधि, कृपानिधि, दया के सागर, कृपा सिंधु, ये सारे नाम आपने स्वयं ने रखे हैं, आप इनमें से एक भी नहीं हो। भगवान कहते हैं, मैं समझ गया कि आप प्रेम तत्व को जान चुके हैं, क्योंकि इस तरह की बातें केवल और केवल गोपियां मुझसे कर सकती हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मुझसे ऐसा बोल सके। उद्धव जी कहते, कान्हा क्यों हो यहाँ पर? अरे बनावटी लोगों के बीच में क्यों रह रहे हो? उन लोगों के साथ रहो तो कम से कम सुखी तो रहोगे। कन्हैया कहते, देखो जब से मैंने कंस का वध किया है, तब से कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहे हैं, और यदि मैं ब्रज में जाकर रहने लगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूँ। और पता चल जाएगा कि मैं ब्रज में रहता था, तो ब्रजवासियों को दिक्कत होगी, फिर मुझे मानसिक पीड़ा देंगे, और मैं मेरे कारण ब्रजवासियों को संकट में नहीं डाल सकता। कहते तो एक काम करो, ब्रजवासियों को यहाँ पर बुला लो, यहाँ पर रहेंगे। भगवान कहते, देखो ब्रजवासियों को यहाँ नहीं बुला सकता। अरे यहाँ पर हर व्यक्ति को पता है कि मैं मथुरापुरी का राजा हूँ, मैंने कंस का वध किया है, तो मैं भगवान हूँ। लेकिन यहाँ पर यदि ब्रजवासी आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ब्रजवासियों को पता चले मैं कौन हूँ। मैं उनके लिए वही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ब्रजवासियों को यहाँ नहीं बुला सकता। उद्धव जी कहते, कान्हा कुछ भी करो, लेकिन ब्रजवासियों से अब ज्यादा दिन दूर मत रहो, क्योंकि ब्रजवासी तुम्हारे बिना अधूरे हैं। वो कैसे रह रहे हैं केवल उन्हीं को पता है। भगवान कहते, देखो मैं सब जानता हूँ। कभी कभी गोपियों के हाल ये होते हैं कि मुझे याद करते करते वो बेहोश हो जाती हैं, तो उन्हें उनके घर पे सुरक्षित छोड़कर भी मैं ही आता हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन में हमेशा वास करता हूँ।
हर क्षण हूं मैं वहां पर। इसलिए महाराज कहा जाता है कि भगवान हमेशा वहां वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी ज्यादा दिन अब उनसे दूर नहीं रह सकता। तो इस तरह से भगवान अब उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में समझाते हैं। अब उद्धव जी को समझ में आता है कि ज्ञान से ऊपर भी यदि कुछ है तो वो है प्रेम। तब महाराज अब कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कंस का वध किया है तो कंस के ससुर भगवान से बदला लेना चाहते हैं। तो आए दिन कई अक्षौणी सेना लेकर के प्रकट हो जाते हैं, मथुरापुरी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जितनी बार आक्रमण करते हैं उतनी बार हार जाते हैं। भगवान से कौन जीत सकता है? तो भगवान क्षण भर में जरासंध को हरा देते हैं। लेकिन महाराज भगवान उन्हें बंदी बनाते हैं, सोचते हैं इस बार छोड़ूंगा तो वापस युद्ध करने नहीं आएंगे, पर जरासंध बार बार युद्ध करने चले आते हैं। एक बार तो हाल ये हैं 3 अक्षौणी सेना लेकर के प्रकट हो गए हैं, चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया है। भगवान कहते हैं कि आज मथुरा वासी के ऊपर संकट ना आ जाए। उस दिन भगवान को लगता है यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मथुरा वासियों के ऊपर संकट आ जाएगा। तब महाराज बलदाऊ और श्री कृष्ण पूरी सेना के साथ युद्ध करते हैं, पूरी सेना को हराया है, जरासंध को हराया है, फिर से बंदी बना लिया है। जरासंध लज्जित होते हैं, भगवान को लगता है अब आक्रमण नहीं करेगा, पर भगवान ये भी जानते हैं कि जरासंध हर बार मथुरापुरी पर आक्रमण करते हैं, कहकर जाते अब आक्रमण नहीं करूंगा, पर लेकिन हर बार सेना बढ़ा करके आक्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान एक योजना बनाते हैं, उस योजना के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण करवाते हैं। अब जैसे द्वारका नगरी का निर्माण हो चुका है, फिर इसके बाद जरासंध एक बार और आक्रमण करते हैं, फिर से मथुरा को घेर लिया है। तब भगवान बलदाऊ से कहते हैं कि अब आप मथुरापुरी को संभालिए, मैं मथुरापुरी वासियों के साथ द्वारका जा रहा हूँ, मैं उनको द्वारका लेकर जा रहा हूँ, जिससे वो वहां पर आराम से रहे, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो एक ना एक दिन इनके ऊपर संकट आएगा। तब महाराज भगवान पूरे जितने भी मथुरापुरी वासी हैं उनको अपने साथ लेकर के चले गए हैं द्वारका। तब से जरासंध भगवान को डरपोक समझने लगे हैं। भगवान ने उस समय रण को छोड़ दिया था, वो भी केवल और केवल लोगों के हित के लिए। तब से ही भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा है। तो जरासंध कहते हैं ये डरपोक है, क्योंकि ये मथुरापुरी छोड़कर चले गए। अब महाराज भगवान द्वारिका में जाकर रह रहे हैं, द्वारिकापुरी के राजा बन गए हैं, बलदाऊ मथुरापुरी संभालते हैं। अब बारी आती है आज के मुख्य आकर्षण की कथा, रुक्मणी मंगल की। तो विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मा, जिनके 4 पुत्र हैं, एक पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी जी ने जब से होश संभाला है तब से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। उन्होंने सोच लिया है यदि विवाह किसी से करूंगी तो सिर्फ श्री कृष्ण से करूंगी, कि श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। अब जैसे ही रुक्मणी जी बड़ी हो गई हैं, उनके विवाह की बातचीत चल रही है। तो रुक्मणी जी भीष्मा के पास जाती हैं, कहती हैं देखिए पिताजी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। यदि विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से करूंगी। महाराज भीष्मा भी बड़े प्रसन्न, कौन नहीं चाहेगा कि भगवान उनके दामाद बने। भीष्मा कहते हैं कि ठीक है, ये बात मुझे तो स्वीकार है, लेकिन महाराज ये बात रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को नहीं जमती। रुक्मी कहता है कोई जरूरत नहीं उसे विवाह करने की, यदि रुक्मणी का विवाह होगा तो मेरे सबसे प्रिय मित्र शिशुपाल के साथ हो। अब भीष्मा को मानना पड़ा है महाराज। तो अब रुक्मणी जी का विवाह तय होता है शिशुपाल के साथ। रुक्मणी जी बहुत परेशान है, अब विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तो रुक्मणी जी एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, एक पत्र लिखती हैं श्री कृष्ण के लिए। उस पत्र में लिखा है जब से होश संभाला है तब से मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है। यदि आप चाहो तो कल आकर के मेरा हरण करके लेकर के चले जाओ। यदि आप नहीं आते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते, फिर मैं व्रत रख करके अपने शरीर को त्याग दूंगी। अब वो पत्र ब्राह्मण लेकर के जाते हैं, रुक्मणी जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं
जैसे ही वो पत्र श्री कृष्ण पढ़ते हैं, बलदाऊ की तरफ देखते हैं, तो बताओ कर लूं विवाह? बलदाऊ कहते उम्र भी हो गई है, कर ले अब विवाह। कन्हैया कहते देखो मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन जब से मैंने भी होश संभाला है तब से मेरा मन भी रुक्मणी जी में लगा है और रुक्मणी जी का मन भी मुझ में लगा है, तो अब तो विवाह कर लेना चाहिए। तब महाराज श्री कृष्ण और बलदाऊ रथ पे सवार होते हैं और एक ही रात में विदर्भ देश पहुंच गए हैं। अब विदर्भ देश पहुंचे हैं तो पता चलता है भीष्मा को। भीष्मा को पता चलता है श्री कृष्ण आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे से भगवान का स्वागत सत्कार किया है, रुकवाया गया है अच्छी जगह पर। अब रुक्मणी जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण विदर्भ देश पधार चुके हैं। आज रुक्मणी जी की खुशी का ठिकाना नहीं मरा। अब खबर पहुंचवाती हैं कि कल मैं माता कात्यायनी की पूजा करने जाऊंगी, तब आप वहां पर आना, मेरा हरण करना और मुझे लेकर चले जाए। अब दूसरे ही दिन रुक्मणी जी तैयार होकर के अपनी सहेलियों के साथ और बहुत सारी सेना की सुरक्षा के साथ पहुंची हैं कात्यायनी माता के मंदिर में। अब जैसे ही मंदिर में पहुंचती हैं, अब मनी मन सोच रही हैं कि भगवान मुझे जल्दी से जल्दी अपना ले। सोचती भगवान अपनाने आएंगे, हमारा विवाह होगा, तब तक मेरे हाथ में मेहंदी वगैरह कुछ तो लगना चाहिए। तो इसलिए रुक्मणी जी अपनी सहेलियों से कह रही हैं, क्या आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के